और इस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। आज हम अध्याय 4 में प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे। इससे पहले हमने इसी प्रश्नावली में 7 प्रश्नों को हल किया है। आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। प्रश्न है हमारा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यही चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। एक कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, वो समान चाल से चल रही है और कितने किलोमीटर चल रही है, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे का अधिक होती है, उसकी चाल यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है तो वह यात्रा करने में 1 घंटे का समय कम लेती है। तो इस कंडीशन में हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो सबसे पहले जो पूछा गया है उसी को मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। अब आपको एक सूत्र यहाँ पे याद रखना होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। अगर किसी की चाल निकालनी है तो दूरी बटे समय, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे हमें चाल तो दी गई है 360 किलोमीटर, ठीक है, और इसमें चाल में 5 घंटे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे यात्रा में 1 घंटे का समय कम लेती है, लेकिन हमें समय यहाँ पे मालूम नहीं है, तो इससे हम समय का सूत्र बना सकते हैं। तो समय का जो सूत्र हो जाएगा, समय बराबर चाल की जगह पे समय जाएगा और समय की जगह पे चाल चली जाएगी, तो ये हो जाएगी दूरी बटे समय। तो हमने दूरी क्या माना, सॉरी यहाँ पे समय नहीं, चाल आ जाएगा। चाल दूरी की हमारे पास में 360 है, 360 आ जाएगी। चाल कितनी है हमारे पास में, हमने x माना है, ठीक है। एक तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है, प्रश्न कहता है कि यदि चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस यात्रा में 1 घंटे का समय कम लेती। तो यात्रा तो इतनी हो रही है, यदि इसमें 5 घंटे की चाल बढ़ा दी जाए, मतलब चाल के यहाँ पे x है, यदि इसमें x में 5 हम जोड़ दें तो जो पहले यात्रा करने में समय लेती थी, कितना लेती थी, 360 बटे x, तो इसमें 1 घंटे की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, बोलते 1 घंटे की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमको मिलेगा यहाँ पे एक सवाल हल करने को, ठीक है। तो हमें अब प्रश्न के अनुसार इसको हल करना है, तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार ऐसे हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से चलती है जो कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो जैसे कि हमने अभी निकाला था इसमें इस फार्मूले से कि ये वाला, ठीक है, समय इसका कितना है, 360 बटे एक्स। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है 360 बटे एक्स लिख लेना है, ठीक है, बराबर। फिर क्या कहते हैं कि यही चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, ठीक है। इसकी चाल बोले कितनी है, चाल एक्स माना हमने, इसकी चाल यदि 5 किलोमीटर अधिक होती तो क्या होता देखते हैं। 360 एक्स धन ये 5, ठीक है, चाल हमने 5 घंटे की यहाँ बढ़ा ली, सॉरी 5 किलोमीटर की बढ़ा ली। तो क्या कहता है कि वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। तो यात्रा इतनी हो रही तो इसमें 1 घंटे का समय कम ले रही है, तो इसमें 1 माइनस कम कर देंगे हम और इसको हल कर लेंगे। तो इससे हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा, ठीक है, जिससे हम रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तो अंश बटे हर के रूप में संख्या है, ठीक है, भिन्न के रूप में है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, ये भी अब भिन्नात्मक बन जाएगी। अब इसमें हम x और 1 का गुणा करेंगे या इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो हम यहाँ पे त्रिगुणा कर लेते हैं, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। तो 1 का गुणा 360 के साथ होगा तो ये 360 ही आएगा, 1 का गुणा x के साथ होगा तो x ही आएगा, फिर यहाँ पे x ही आ जाएगा, 360 बटे x धन 5, ठीक है। इस रूप में हमें यहाँ पे मिल जाएगा ये सवाल। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनका त्रियक गुणा कर लेना है, ठीक है, त्रियक गुणा। तो त्रियक गुणा करने के लिए क्या करेंगे, हम इस x का गुणा 360 के साथ कर देंगे और यहाँ पे 360 x का गुणा x धन 5 के साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x और 360, ये हो जाएगा साथ में गुणा, और ये हो जाएगा 360 ऋण x और x धन 5, ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो हम इससे गुणा कर लेते हैं, 360 x हो जाएगा यहाँ पे बराबर
360 का x के साथ होगा तो ये भी 360 ही हो जाएगा, साथ में x धन का धन 360 का गुणा 5 के साथ होगा तो 5 शून्य शून्य, 5 छः के 30 का शून्य, हासिल 3, 5 तिया 15, 15 3 18, 1800 हो गया। अब ऋण x गुणा फिर से साथ में करना है तो ऋण ये हो जाएगा x वर्ग, फिर माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस आएगा, x गुणा 5 के साथ होगा तो ये जाएगा 5x। तो इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर ये समान हैं, तो इनको यहीं पे हम काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कट गई तो क्या 0 बचता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1800 ऋण एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, इस रूप में बनेगा। तो 0 को हम इधर इसको इधर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित नहीं होगी क्योंकि हम पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, पूरा समीकरण को पलट रहे हैं। ठीक है, 1800 एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। तो इनको हम घात के अनुसार जमा लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद में छोटी घात वाला आएगा 5x, उसके बाद में फिर धन का 1800। तो यहाँ पे हम ऋण का गुणा कर देंगे तो ये सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये जो x वर्ग धनात्मक मिल जाएगा हमको, धन 5x ऋण 1800 इक्वल 0। तो हमें यहाँ पे गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं और इसको हम द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो पहले इसको हम द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमें a b c के मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये होता है। से करने पर तो यहाँ पे जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, x वर्ग गुणांक कितना है a है, और यहाँ पे x वर्ग गुणांक कितना है 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है a के बराबर में जाएगा और b के बराबर में क्या आएगा, b का गुणांक यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 5। c के स्थान पे क्या जाएगा 180। ठीक है, सॉरी 1800 जो कि ऋण का हो जाएगा। अब हम यहाँ पे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी माइनस प्लस रूट बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसमें हम अब मान रख लेंगे। x बराबर ऋण का ऋण जाएगा, b का मान कितना है 5, तो ये 5 जाएगा यहाँ पे, माइनस प्लस फिर ये 5 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि b का मान यहाँ पे 5 है, ऋण 4 a का मान कितना हमारे पास में 1 है और c का मान कितना है माइनस का 1800 है, बटे इन सब के बटे में क्या जाएगा 2 और गुणा में 1। ठीक है, तो इसको हम आगे हल कर सकते हैं। आगे हल करने पर हमको तो इस रूप में हमें मिलता है, ये हो जाएगा x बराबर -5 माइनस प्लस, अब रूट के अंदर की संख्या को हल करेंगे तो 5 का वर्ग लगा, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, माइनस 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 ही आएगा। अब 4 का गुणा -4 का गुणा माइनस 1800 से करेंगे तो पहले माइनस का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस। अब 4 का गुणा हम यहाँ पे कर लेते हैं, 4 शून्य 0, 4 शून्य 0, 4 4 8 32, 32 का 2 हासिल 3, 4 कम 4, 4 और 3 7, ये हो गया 7200 बटे 2। x बराबर -5 माइनस प्लस, यहाँ पे संख्याएं जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगी 7225 बटे 2। ठीक है, तो 7225 बटे 2 हो जाएगा, तो जो 7000 होता है ये 85 का 85 का वर्ग होता है। तो x बराबर -5 माइनस प्लस ये हो जाएगा 85 का वर्ग। ठीक है, तो ये जो वर्ग है वर्ग से करनी कट जाएगी यहाँ पे, बटे में तो ये 2 है तो हो जाएगा सेम यहाँ पे, बराबर -5 ऋण धन करनी तो कट चुकी है, अब तो करनी नहीं आएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 85 बटे 2। एक बार धन का निशान लेके हल करना है, एक बार ऋण का निशान लेके हल करना है। तो धन लेने पर
लेने पर। तो क्या हो जाएगा धन लेने पर? -5 धन 85/2। ठीक है, तो इन दोनों को हम आपस में घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 80/2, कट जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 40। तो x का मान कितना मिलता है हमें यहाँ पे? 40 मिल जाता है। उसके बाद में अब हम दूसरे स्टेप में इसका ऋण लेके हल करेंगे। लेने पर तो x बराबर -5 ऋण 85/2 बराबर, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे अब तो माइनस का 90 जाएगा बटे 2, तो माइनस का 45 आ जाएगा। ठीक है, कटेंगे आपस में। तो हमसे यहाँ पे पूछा था कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो चाल हमेशा धनात्मक में ही आएगी, ऋणात्मक में नहीं आएगी हमें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी चाल में x माना था तो x का मान यहाँ पे 40 लेना है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।